मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी दिल ने बेसबब तड़प कर ये सवाल किया है कि कौन है वो लोग जिन्हें रब कायनात अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है? तो क्या उनके साथ कोई ख़ास कैफियत होती है? कोई नूर जो लफ्ज़ों में ना आए, कोई राज जो दिल में ही महसूस हो? क्या उनके चेहरों पर कोई नूर होता है? क्या उनके दिल किसी और जहान से जुड़े होते हैं? क्या उनके आंसू ज़मीन पे गिरते हैं लेकिन सुने आसमान पे जाते हैं? क्या वो शख्स तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होता? क्या उसके आंसू, उसकी दुआएं अल्लाह तक बराह रास्त पहुंचती हैं? क्या वो रातों को जागता है और आसमान जैसे उससे हम कलाम हो रहा हो? ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत उसके साथ है, कोई नादीदा मदद, कोई गैबी सहारा, कोई इत्मीनान जो हालात के खिलाफ होकर भी उनके दिल को थामे रखता है। दुनिया का कोई शख्स अगर हमें बस एक बार मोहब्बत से याद कर ले तो दिल खुशी से बेकाबू हो जाता है। तो सोचो, पूरी कायनात का मालिक खुद तुम्हें पसंद कर ले तो क्या नसीब होगा तुम्हारा? मुमकिन है वो अल्लाह का खास बंदा हो जिसके अंदर वो खामोश रोशनी हो जो आंखों से नहीं, रूह से नजर आती है। कुछ बंदे दुनिया में छुपे होते हैं लेकिन अर्श के करीब जाने पहचाने होते हैं। उनके लिए गैब से फैसले होते हैं और वो न जानते हुए भी अल्लाह की मोहब्बत में ढलते जाते हैं। क्योंकि जब रब कह दे कि मैं उसे पसंद करता हूं तो पूरी कायनात को हुक्म दे देता है कि उसे चाहो, इससे मोहब्बत करो। और अगर ये सच है कि तुम्हें अल्लाह चाहने लगा है तो क्या तुमने वो इशारे देखे, वो निशानियां महसूस की, वो दुआएं जिनका जवाब खामोशी में आता है, वो बेकरारी जो रब की तरफ खींचती है? आज की वीडियो में हम उन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे, कुरान की रोशनी में, इहादीस की गहराई से और दिल के अंदर से उभरने वाली सदाओं के जरिए। ये वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि शायद ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक पैगाम हूँ। शायद तुम वही बंदे हो जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। पहली चीज जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों के साथ जरूर होती है, वो छिपकर दूसरों के लिए दुआएं करते हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। ये एक ऐसी कैफियत है जो हर किसी को नहीं नसीब होती। अल्लाह के पसंदीदा बंदे सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की फलाह के लिए भी तड़पते हैं। और सबसे खास बात, वो जब किसी के लिए चुपके से दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी उस छिपी हुई दुआ को कबूल फरमा लेता है। न दिखावा, न तारीफ की तलब, न वाह वाह की उम्मीद। बस तन्हाई में, रात की खामोशी में या दिन की थिकन के बाद दिल से निकलने वाला जमला, या अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे। कुरानी दलील। और जो लोग उनके बाद आए वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। सूरत हशर। यानी जो लोग अपने से पहले वालों या दूसरों के लिए मगफरत मांगते हैं, अल्लाह उनके इस अमल को ईमान वालों की अलामत करार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करना कबूल की जाती है और उसके सिरहाने एक फरिश्ता मुकर्रर होता है जो कहता है, आमीन, और तेरे लिए भी वैसा ही हो। सहीह मुस्लिम। आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग दूसरों के लिए दुआएं करते रहते हैं लेकिन खुद किसी से नहीं कहते, न स्टेटस पर लगाते हैं, न सोशल मीडिया पर रोते हैं। लेकिन जब किसी का बिगड़ा काम बन जाता है, जब किसी मरीज की हालत बेहतर हो जाती है, जब किसी का दिल नरम पड़ जाता है, तो वो बंदा चुपके से अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दोबारा किसी के लिए हाथ उठा लेता है। ये अमल दुनिया की नज़र में शायद छोटा हो, लेकिन अर्श वाले के नज़दीक यही अलामत होती है कि ये बंदा खास है। अगर आपके अंदर ये सिफत नहीं तो शुरुआत करें आज से, किसी एक इंसान के लिए जो शायद आपकी जिंदगी में हो या आपसे बिछड़ चुका हो। बस उसके लिए दिल से दुआ करें, बगैर बताए, बगैर सले की तलब के। शायद आप वो पहला कदम उठा रहे हों जिससे अल्लाह की पसंदीदगी का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए। दूसरी चीज़, अल्लाह के पसंदीदा बंदे गुनाह करने के बाद खुश नहीं होते बल्कि अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। ये बात आम इंसान को अजीब लगती है। लोग गुनाह करते हैं, हंसते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अल्लाह के चुने हुए बंदे जब कभी लुग़ज़श कर बैठते हैं
तो उनका चेहरा नहीं, रूह शर्मंदा हो जाती है। न वो गुनाह को जस्टिफाई करते हैं, न उसे नॉर्मल कहते हैं, बस दिल में एक आग सी लग जाती है, और वही आग उन्हें तौबा की तरफ खींच लाती है। कुरानी दलील। और जब वो कोई फहश काम कर बैठते हैं या अपनी जान पर जुल्म कर बैठते हैं, तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। सूरत आल इमरान। हदीस मुबारका में है, तमाम इंसान खुताकार हैं और बेहतरीन खुताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। सही तिरमिज़ी। कभी किसी शख्स को देखा है जो तन्हाई में बैठा हो, हनीसी नहीं उसके चेहरे पर, बस नज़रें झुकी हों और आंखें नम हों, उससे पूछो तो कहेगा, बस दिल उदास है, अल्लाह नाराज लगता है। वही लम्हा, वही कैफियत अल्लाह की मोहब्बत का दरवाज़ा होता है। जो बंदा अपने गुनाह पर खुद को तोड़ दे, अल्लाह उसे अपनी रहमत से जोड़ देता है। अगर आपके अंदर ये कैफियत नहीं, तो अगली बार जब दिल फिसले, तो गुनाह के बाद थोड़ा रुक जाना, खुश मत होना, हंसने से पहले सोचना कि क्या रब ने देखा, क्या रब नाराज हुआ। फिर बस एक बार दिल से कह देना, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, लेकिन तू तो गफूर है, मेहरबान है। शायद यही लम्हा आपको अल्लाह के खास बंदों की फहरिस्त में दाखिल कर दे। तीसरी चीज़, अल्लाह के पसंदीदा बंदे आजमाइशों में टूटते नहीं, बल्कि उसमें अल्लाह को ढूंढते हैं। ये वो चीज़ है जो सबको नसीब नहीं होती। आम लोग जब आजमाइश में आते हैं तो शकवे करते हैं, मायूस हो जाते हैं, लोगों से गिले शकवे करते फिरते हैं। लेकिन अल्लाह के खास बंदे जब जिंदगी का दरवाज़ा बंद होता देखते हैं, जब हालात उन्हें ज़मीन से बांधते हैं, जब सजदे में आंखें भीगती हैं, तो वो कहते हैं, या अल्लाह तूने मुझे चुना है, तूने मुझे याद किया है। कुरानी दलील। और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भौक से, माल, जान और फलों की कमी से। और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को, जिन पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सूरत बकरा। ये आयत अल्लाह के उन बंदों के बारे में है जो आजमाइश में भी अल्लाह को नहीं छोड़ते, बल्कि और करीब हो जाते हैं। हदीस मुबारकी में है, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, उसे आजमाइश में मुब्तला करता है। सहीह बुखारी। यानी आजमाइश सज़ा नहीं होती, ये अल्लाह की खफिया मोहब्बत का एक अंदाज होता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर वक्त हंसते रहते हैं, शो करते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी परेशानी पर सब कुछ छोड़ देते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी दुखों से भरी होती है, लेकिन उनकी पेशानी से सुकून झलकता है। दिल में दर्द, जबान पर दुआ और चेहरे पर खामोशी का नूर। ये वो लोग होते हैं जिन्हें रब आजमाता है और वो हर बार उसके और करीब हो जाते हैं। अगर आप में ये सब्र नहीं है, तो परेशानी आए तो रोना ज़रूर, लेकिन रब से जुड़कर रोना। लोगों के सामने बिखरने के बजाय अल्लाह के कदमों में गर कर बिखर जाना। बस इतना कह देना, ए अल्लाह, अगर ये तकलीफ तेरी तरफ से है तो मुझे इसमें तू मिल जाए। शायद यही जमला आपको उस लिस्ट में शामिल कर दे जहां अल्लाह अपने चुने हुए बंदों के नाम लिखता है। चौथी चीज़, अल्लाह के पसंदीदा बंदे किसी का दिल नहीं तोड़ते, यहां तक कि दुश्मन के लिए भी नरम जमला चनते हैं। ये निशानी आम नहीं है, उसे समझने के लिए दिल चाहिए। और नरमी सिर्फ कमज़ोरों की निशानी नहीं, ये उनका हुनर है जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो चुकी होती है। अल्लाह के महबूब बंदे कभी किसी की इज्जत को पामाल नहीं करते, कभी किसी की गैर मौजूदगी में जहर नहीं उगलते और कभी ज़बान को तेग नहीं बनाते बल्कि मिरहम बनाते हैं। कुरानी दलील। और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे मुखातिब होते हैं तो वो नरमी से जवाब देते हैं। सूरत फरकान। अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों की पहली सिफत नरमी, तहम्मुल और दिल न तोड़ने को बनाया, क्योंकि ये अंदर की पाकीज़गी का सबूत है। हदीस मुबारका में है, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, उस पर अल्लाह भी रहम नहीं करता। सहीह मुस्लिम। और एक और हदीस में है, मोमिन न ताना देता है, न लानत भेजता है, न फहश गोई करता है, न गाली देता है। सही तिरमिज़ी। कभी आपने किसी शख्स को देखा होगा जो बहस के मौके पर भी खामोश रहता है, जो गलती पर भी गाली नहीं देता,
जो दिल दिखाने के बजाय दिल को संभालने वाली बात करता है। ऐसा लगता है कि उसके लफ्ज़ों में खुशबू हो, क्योंकि वो बंदा लोगों से नहीं, अल्लाह से जुड़ा होता है, और जो अल्लाह से जुड़ जाए वो तोड़ने नहीं, जोड़ने के लिए आता है। अगर आपकी ज़बान सख्त है तो बस एक लम्हे के लिए सोचा करें, क्या ये लफ्ज़ जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या मेरा रब जो सुन रहा है उसे पसंद करेगा? अगर नहीं तो चुप रह जाएं। कभी कभी खामोशी वो दर्जा दिला देती है जो अल्फाज की लंबी तकरीरें नहीं दिला सकते। पांचवें चीज़, अल्लाह के पसंदीदा बंदे जब तन्हाई में होते हैं तो उनके दिल में अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद उभर आता है। न कोई देख रहा होता है, न कोई महफिल, न कोई वाइज, बस तन्हा होते हैं और दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ मड़ने लगता है। कभी दिल में तस्बीह का ख्याल आता है, कभी आंखें बना किसी वजह के नम हो जाती हैं, कभी दिल कहता है या अल्लाह तू बहुत याद आ रहा है। ये सब इत्तिफाक नहीं होता, ये अल्लाह का रूहानी इशारा होता है कि वो आपसे राज़ी है और आपको अपनी क़रबत में बुला रहा है। कुरानी दलील, बेशक वो लोग मोमिन हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लर्ज़ जाते हैं, और जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। सूरत अनफाल। ये लर्ज़ना, ये दिल का कांप जाना, ये खामोशी में जिक्र आ जाना, ये अल्लाह के पसंदीदा बंदों की पहचान है। हदीस मुबारके में है, 7 कसम के लोग क़यामत के दिन अर्श के साए तले होंगे। उनमें एक वो शख्स भी है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। सहीह मुस्लिम। यानी ये आंसू, ये तन्हाई की याद, ये खलूत का सुकूत अल्लाह के इश्क की निशानी है। ये लम्हे दुनिया को नहीं दिखते, लेकिन अर्श पर लिखे जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता तो खुद को दुनिया की आवाज़ों से थोड़ा दूर करें। दिन में 5 मिनट खामोशी में बैठा करें, बस एक जमला दिल में कहीं, या अल्लाह तो मुझे अपना बना ले। फिर देखिएगा किसी दिन आपकी आंख खुद ब खुद नम हो जाएगी और वो दिन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रूहानी फतह होगा। अल्लाह हमें इन 5 निशानियों का हामिल बंदा बना दे जो उसकी मोहब्बत का सबूत हैं। अगर आपको इन बातों ने दिल से छू लिया हो, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के ज़्यादा बंदे ये पहचान सकें, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आगे ज़रूर फैलाएं।